कि मुल्क शाम का ताजिर है और तिजारत के सिलसिले में शाम से एक गांव अपना माल फरोख्त करने के लिए जा रहा है। अली अपना सारा माल बैलगाड़ी में चढ़ाकर बंदरगाह के लिए रवाना हो जाता है। तुम लोगों की वजह से बहुत देर हो गई है मुझे। जल्दी चलो, बंदरगाह से जहाज निकल जाएगा। उन्होंने हमें 7 बजे का वक्त दिया था और अब वक्त देखो 6:30 होने को है। अभी आधे घंटे का सफर बाकी है हमारा। जल्दी करो, हमें तेज चलना चाहिए। अली अपने सारे माल के साथ बंदरगाह पहुंचने ही वाला होता है कि इतने में बड़े जहाज से आवाज आती है। जहाज निकलने वाला है, जल्दी जल्दी सब जहाज पे चढ़ जाएं। अली सब मजदूरों से कहता है, मैंने कहा था ना जल्दी करो। देखो अब जहाज चलने वाला है। अब खड़े क्या हो, जल्दी जल्दी माल जहाज पर चढ़ाओ। चलो चलो जल्दी करो। देर सवेर जैसे भी आखिर अली जहाज तक पहुंचने में कामयाब रहता है और यूं अली के सफर का आगाज होता है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी और भी सामान पड़ा है। हाँ उस्ताद, करता हूँ। जहाज निकल पड़ता है तेजी से लहरों की मौजों से खेलता हुआ। अगला सवेरा होते ही अली और इसके साथी समंदर की लहरों का लुत्फ उठाते हुए अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे थे कि इतने में अली की नजर सामने आते हुए एक बहुत गहरे और काले बादलों में पड़ती है। अली समझ जाता है कि ये काला बादल तेजी से इनकी तरफ ही आ रहा है और ये इन्हें बहुत परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि वो समंदर का एक बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा तूफान था। अली इसके साथियों को खबरदार करता हुआ अपने सारे सामान की हिफाजत का इंतजाम करता है। अली कहता है, अरे अरे देखो, ये कितना बड़ा तूफान आ रहा है हमारी तरफ। जल्दी से सामान की हिफाजत का इंतजाम करो। मेरा सामान बर्बाद नहीं होना चाहिए। सालों की मेहनत है ये मेरी। और देखते ही देखते तूफान इनके जहाज तक पहुंच जाता है। जब तक ये अपनी हिफाजत का इंतजाम करते, तूफान जहाज को मुकम्मल अपनी आबोताब में ले चुका था और अब तूफान जहाज को तहस नहस करने की ठान चुका था। तूफान की तेज हवाएं और तेज बारिश जहाज के 2 टुकड़े कर देती है। यहाँ जब एक बूढ़ा मछेरा समंदर किनारे मछली पकड़ रहा था तो वो देखता है कि एक लार्ज सा जिस्म समंदर ने किनारे पर उगल दिया है। वो जल्दी से लपक कर इस बंदे को पकड़ लेता है और इसे समंदर से बाहर निकाल देता है। वो इसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं उठता तो वो मछेरा इस शख्स को घर ले जाता है। ये शख्स और कोई नहीं, अली ही होता है। अली की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक पुरानी सी झोपड़ी में पाता है। अली बाबा से कहता है, बाबा ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ? बेटा, मैंने तुम्हें समंदर के किनारे बहते हुए पाया। तुम अपने होश में नहीं थे। तुम्हें इस हालत में मुझसे छोड़ा नहीं गया। मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गया। मेरा नाम मंगल है। तुम मेरे घर पर हो और हमारे गांव का नाम वीरान नगर है। मंगल बाबा, ये किस तरह का नाम है गांव का? मंगल बाबा बात पलटते हुए कहता है,
तुम भी किन बातों में पड़ गए हो? तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ। बहुत भूखे होगे तुम। बेटी, बेटी पूजा, हमारे मेहमान के लिए खाना लगवाओ। जी पापा, लगाती हूँ। इतने में अली अपने गांव मदद के लिए पैगाम पहुंचा देता है। मैंने अपने मुल्क मदद के लिए पैगाम पहुंचाया है। कुछ दिनों में मदद आ जाएगी। उस वक्त तक के लिए क्या मैं आपके घर रुक सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अपना ही घर समझो, परेशान मत हो। बाबा जानता था कि अली एक मुसलमान लड़का है, लेकिन फिर भी बाबा के दिल में नरम गोशा था और वो अली की मदद के लिए तैयार हो गया था। अली कुछ दिन इन्हीं के घर में रुक जाता है जब तक इसकी मदद नहीं आ जाती। बाबा की बेटी, जिसका नाम पूजा था, अली उससे बहुत मुतासिर होता है। अली देखता है वो अपने बाबा की हर बात मानती थी, अपने बाबा के कहने पर हर काम करने को तैयार थी और अपने बाबा की बहुत खिदमत करती थी। अली इस बात से बहुत मुतासिर होता है और दिल ही दिल उसे पसंद करने लगता है। फिर एक दिन अली गांव की सैर को निकलता है। चलते चलते वो गांव में देखता है कुछ लोग जो बैठे सिर्फ यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके घर सिर्फ और सिर्फ बेटी पैदा हो। अली ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। आगे जाता है तो देखता है कि जितने भी बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो सब खेल रहे हैं और बहुत खुश हैं। अलबत्ता जितनी लड़कियां हैं वो सब रो रही हैं और बहुत सहमी और डरी हुई हैं। थोड़ा आगे जाता है तो देखता है एक बूढ़ी माँ एक वीरान सी झोंपड़ी के किनारे पर उदास बैठी है। अली इस बूढ़ी माँ के पास जाता है और कहता है, अम्मा, मेरा नाम अली है और मैं मुल्क शाम का ताजिर हूँ। जब से मैं इस गांव आया हूँ मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा हूँ। गांव के लोगों की ख्वाहिश है कि उनके घर लड़की पैदा हो, मगर गांव में जितनी भी लड़कियां हैं मैंने इन सबको हमेशा डरे और सहमे हुए ही देखा है। मंगल बाबा की बेटी पूजा, वो भी हमेशा डरी और सहमी रहती है। ऐसा क्यों? बूढ़ी अम्मा अली को सारा वाकया बताते हुए कहती है, बेटा, ये गांव शुरू से ऐसा नहीं था। ये बड़ा हसीन और खुशहाल गांव था, जिसे में सब गांव वाले हंसी खुशी अपने अजीजों के साथ रहा करते थे। न जाने कैसे एक दिन इस गांव पर एक काला साया आ पहुंचा और गांव पर एक घर में जो पहले से ही खाली और वीरान था, साये ने इस घर पे कब्जा कर लिया। लोगों का कहना है वो साया साल में एक बार जागता है और जब वो जागता है तो भूख से पागल हो जाता है और गांव में तबाही मचाता है। गांव वाले जो कि पहले मजबूर और लाचार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस काले साए से मुकाबला करने की बहुत कोशिश की। लाख कोशिशों के बाद भी कोई बात ना बनी और इस काले साए का मुकाबला ना कर सकी और आखिर में देख लिया इस साए से बात करके जो भी इसकी मांग होगी वो पूरी करेंगे ताकि गांव में अमन और सुकून रहे। वो काला साया सिर्फ लड़कियों की बलि मांग रहा था, क्योंकि इसका बस सिर्फ नाजुक रूह पर चल रहा था और तब से गांव में जो भी लड़की पैदा होती तो हर साल के आखिर में ये काला साया नमूदार होता और ये गांव वाले इस शैतान को लड़की सौंप देते और अगले दिन वो लड़की और काला साया दोनों ही इस गांव से जा चुके होते और इस घर में लड़की का कंगाल रह जाता। ये है इस गांव के इतने पुरस्कार होने की असल वजह।
और जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो, मंगल की बेटी पूजा की, उस लड़की को तो इस साल गांव की सलामती के लिए काले साए के हवाले किया जाएगा। नानी नानी, रात हो गई। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। रात सुरक्षित नहीं है। अपने घर जाओ, जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचो। रात सुरक्षित नहीं है। ये बात सुनकर अली बहुत परेशान हो जाता है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा वो किसी को। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये बात सुनकर अली बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, कितना अजीब था वो बाबा। कुछ तो राज है इस गांव का, मैं पता लगा कर ही रहूंगा। यहाँ जब अली घर पहुंचता है तो देखता है कि पूजा के कमरे से सिसकियों की आवाज आ रही है। अली आहिस्ता से इसके कमरे में देखता है तो देखता है कि पूजा रो रही है। अली खुद को रोक नहीं पाता और पूजा के कमरे में चला जाता है और पूछता है, अरे पूजा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। पहले तो पूजा अली को कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, लेकिन अली इसरार करता है। पूजा, मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। डरो मत, मुझे सब पता चल गया है इस गांव के वाकयात के बारे में और उस काले साए के बारे में। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मैं नहीं डरता इन चीजों से। तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है। 2 दिन ही रहते हैं, फिर मैं भी इस गांव में नहीं होंगी। मुझे भी इस काले साए के हवाले कर दिया जाएगा। मेरी भी सिर्फ यादें रह जाएंगी। अली, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, जरूरी नहीं कि हर बार लड़की ही कुर्बानी देगी। तुम परेशान मत हो। 2 दिन बाद गांव वालों को यही पता होगा कि इस घर में तुम जा रही हो। लेकिन फिर 2 दिन बाद जब वो दिन आता है तो गांव पे एक काला सा अंधेरा छा जाता है। हर तरफ कब्रिस्तान सा मंजर होता है। हवाएं साकिन हो जाती हैं, लोगों की सांसें रुक जाती हैं और एक बहुत तेज चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। एक हैबत सी तारी होती है सब जगह और वो घर, जिस घर पे काले साए का बसेरा होता है, वहां से बहुत तेज किसी के हंसने की आवाजें आती हैं। सब गांव वाले मंगल बाबा के मुंतजर होते हैं कि वो इस बार अपनी बेटी को इस घर में भेजेंगे ताकि वो काला साया इस लड़की को लेकर गांव से फिर दोबारा से चला जाए। फिर मंगल बाबा के घर से एक लड़की निकलती है और सीधा खामोशी से इस घर की तरफ रवाना होती है और देखते ही देखते वो लड़की इस घर में चली जाती है। ना किसी के चीखने की आवाज, ना रोने की आवाज। गांव वाले मंगल बाबा की बहुत तारीफ करते हैं। गांव के कुछ लोग कहते हैं, वाह मंगल, वाह, क्या तरबियत दी है अपनी बच्ची को। बहुत ही साबुरीन बच्ची है। मंगल बाबा ज़ारों कतार रो रहे थे। गांव वाले भी बहुत अफसरदा थे, पर कहीं ना कहीं सब दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहे थे। एक लड़की की कुर्बानी से पूरे गांव की जान बच गई। फिर सब अपने अपने घर लौट जाते। अगले दिन
गांव वाले इस घर का दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कल मैं पूजा की जगह इस घर में घुसा था। वो काला साया इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। अब वो गांव कभी नहीं आएगा। अली की ये बात सुनकर सारे गांव वाले बहुत मुतासिर होते हैं। सब अली का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मंगल बाबा अपनी बेटी पूजा की शादी अली से करवा देते हैं और यूं अली का सफर मुकम्मल होता है और अली अपने मुल्क शाम रवाना होता है। मगर तुम्हारे साथ उस घर में हुआ क्या था? तो सुनो। तो ये हुआ था। हाँ, एक वक्त के लिए मैं भी डर गया था। अगर हौसले बुलंद हों और अपने डर पे काबू रखा जाए तो आप बड़ी से बड़ी ताकत को भी हरा सकते हैं, और मैंने भी ऐसा ही किया।